इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में सर्वे की मांग वाली अर्जी पर अब जुलाई में सुनवाई होगी। मथुरा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने यह केस सिविल जज के पास भेज दिया है। अब जुलाई में सिविल जज तय करेंगे कि इस मामले में वीडियोग्राफी और सर्वे कराने की जो मांग की जा रही है उस पर क्या कार्रवाई करनी है। उधर वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में केस चलेगा या नहीं, इस पर सोमवार दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। वाराणसी के जिला जज अजय कुमार विश्वेशा की अदालत में आज इस मुद्दे पर 2 घंटे तक सुनवाई चली। तो 2 तस्वीरें, 2 बड़ी खबरें आपके सामने। अब सिविल जज सुनेंगे कि मथुरा में जो ईदगाह है उसमें सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी या नहीं, और ये पूरा मामला अब जुलाई में सुना जाएगा। इधर जो वाराणसी में जिला जज में जो जिला जज की अदालत में जिला कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो मामला अब सोमवार तक के अगली तारीख पड़ गई। अंकित गुप्ता मथुरा मामले में ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, फटाफट आप अपडेट दे दीजिए, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और अब ये पूरा मामला जो है वो जुलाई में सुना जाएगा। छुट्टियां हो गई, वेकेशन, समर वेकेशन। बिल्कुल अब से कुछ मिनटों पहले ही आदेश आया है। उस आदेश में जो मांग की गई थी, मांग ये की गई थी कि मथुरा का जो ईदगाह परिसर है ज्ञानवापी की तर्ज पर ही यहाँ पर भी सर्वे करवाया जाए, वीडियोग्राफी करवाई जाए। लेकिन जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने इस मामले को भी उन्हीं सिविल जज के पास भेज दिया जिनके पास पहले से ही 10 याचिकाएं लंबित है। यानी कि अब वो जो सिविल जज हैं जो इस मामले की सुनवाई कर रही हैं उनके पास में 11 जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई शुरू होगी जुलाई से। हमारे साथ मौजूद है महेंद्र प्रताप सिंह जो इस मामले में याचिकाकर्ता वकील के तौर पर हैं। महेंद्र जी, आप लोग मांग लेकर के गए थे कि सर्वे करवाया जाए, लेकिन अब तो निचली अदालत में भेज दिया गया मामला। देखिए, हमारा कहना है कि जैसे काशी में सर्वे हुआ और यहाँ कोर्ट कमीशन नियुक्त कर करके और जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहाँ पूरे की वीडियोग्राफी की जाए, फोटोग्राफी की जाए, और वहाँ जो हिंदू प्रतीक हैं उन सबको दर्ज किया जाए। तो इसी को लेके हमने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी जो उसमें 1 जुलाई डेट निर्धारित कर दी गई थी। आज पुनः उसमें रिवीजन डाला गया और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने उसमें ये आदेश किया है कि ये पत्रावली वापस रिमांड करके सिविल जज को भेज दी है और इसमें 1 जुलाई की तारीख के साथ साथ डे टू डे की हियरिंग कर दिया जाए। मतलब ये कह दिया है कि इस मामले में डे टू डे हियरिंग की जाए। हाँ, इसे डे टू डे हियरिंग किया जाए और इस पत्रावली को तुरंत निस्तारित किया जाए, क्योंकि इसमें कमीशन का अपॉइंट होना बहुत आवश्यक है। प्रतिवादीगण वहाँ पर जो प्रतीक है उन्हें हटा सकते हैं। आपकी मुख्य मांग अगर मैं बात करूं, 2 मुख्य मांगे क्या है इस याचिका में? शोभना, बस एक सवाल और लेता हूं जी। हमारी मुख्य मांग यह है कि 13.37 एकड़ जमीन है वो हिंदू पक्षकारों की जमीन है, वो हिंदुओं को मिलनी चाहिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को मिलनी चाहिए और वहाँ पर सर्वे कराया जाए। सर्वे से स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सर्वे से स्थिति क्लियर हो जाएगी, ये मांग है। और अब 11 याचिकाएं पहुंच गई हैं सिविल जज के सामने जहां पर जुलाई में होगी सुनवाई। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता इस पूरी जानकारी के। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।